हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आज हम 2021 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारी 2021 नए साल की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ हम अपने लेक्चर्स की शुरुआत भी कंटिन्यू रखेंगे। आज की जो क्लास होगी वो हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। नए टॉपिक, नया चैप्टर, नया साल, सब कुछ नया। और आज के बाद में आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिजिक्स का एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम बात करेंगे कि ये इंडक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म से रिलेट कैसे करेंगे इसको, उस सब पे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो यहां पर देखो, मैं बीच में ही एक चैप्टर, एक लेक्चर स्टार्ट कर रखा था मैंने मैग्नेटिज्म वाला। तो मैग्नेटिज्म में मैंने कुछ 5-6 वीडियोज शूट किए थे जो आपने देखे भी होंगे। आई होप बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे आपको। उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैं आज ये चाहता हूं कि हम 2021 में एंटर कर चुके हैं, नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। उस चैप्टर को हम इससे रिलेट कर लेंगे, यहां पर एक साथ में कवर करेंगे। तो यहां पर हमारा EMI भी कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके साथ साथ हम इस पे भी MIC पे भी चलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, और मैग्नेटिज्म भी आ जाएगा। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। सभी बच्चों को काफी अच्छा भी लगेगा, समझने में भी आसानी होगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। देखो, यहां पे सारे लेक्चर बनते हैं वो लगभग मैं हिंदी में बनाता हूं, क्योंकि हिंदी में समझना बहुत आसान होता है। इंग्लिश में क्या होता है कि जो टीचर्स या जो भी ट्यूटर होते हैं जो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिंदी का यूज करते हैं, क्योंकि हिंदी में वो फील है, हिंदी में समझने में बहुत मजा आता है। हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो ध्यान देना। एक चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, उसमें 2 पोल होते हैं। एक मैग्नेट ले लेते हैं, ये एक मैग्नेट है, इसमें 2 पोल होंगे। एक पोल होगा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और एक होगा साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। ये इसकी एक्सिस होगी, एक्स होगी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है, जो इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसे बोलते हैं चुंबक की अक्ष। ये चुंबक है, तो चुंबक में 2 ध्रुव होंगे, N ध्रुव और S ध्रुव है। तो दोनों ध्रुवों के पास में अपनी अपनी ध्रुव प्रबलताएं होंगी। प्रबलता मतलब चुंबकन प्रबलता। लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की इनकी कुछ प्रवृत्ति होगी, उसे ही हम बोलते हैं, उस क्षमता को ही बोलते हैं ध्रुव प्रबलता। इसकी ध्रुव प्रबलता को, नॉर्थ पोल की ध्रुव प्रबलता को हम लिखते हैं +M से, और साउथ पोल की ध्रुव प्रबलता को लिखते हैं -M से। तो यहां से इस मैग्नेट में क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं वो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिण ध्रुव में आके प्रवेश करती है, इंटर होती है। इस तरीके से यहां से नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाके इंटर हो जाएंगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, उन चुंबकीय बल रेखाओं में कोई अन्य लो चुंबकीय पदार्थ आएगा तो वो बल का अनुभव करेगा, और वो जो बल लगेगा उस पर, वो बल किसी न किसी फील्ड के कारण लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य पदार्थ या कोई अन्य चुंबक या लो चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में कोई अन्य चुंबक हरकतें करे या जिस पर बल का अनुभव हो, वो जो फील्ड होगा उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अब बात आती है, ये तो हो गया चुंबक के कारण। अब एक कोई चालक तार लेते हैं, ये एक धारावाही चालक तार ले लिया। इस धारावाही चालक तार में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, धारा प्रवाहित होती है, तो किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो सेकेंडरी वलयों के रूप में इस तरीके से बनेगा। इसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा जिसे भी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा।
और चुंबकीय क्षेत्र होगा ये सेकेंद्रीय वलयों के रूप में बनेगा। कौन सी वलय होती है? सेकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक ही होता है, सेकेंद्रीय वलय। इस रूप में यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने या फिर चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव प्रेक्षित किए जा सकें उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी तीव्रता होती है जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को हम लिखते हैं बी वेक्टर से। क्यों? क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? सदिश राशि, इसलिए इसको बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। अब यहां पर बात आती है चुंबकीय बल रेखाओं की, कि जब भी कोई चुंबक होगी उसको रखेंगे तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। जो फील्ड होगा वो फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय बल रेखाओं से मिलकर बना होगा, तो चुंबकीय बल रेखाएं जरूर होंगी। अब यहां पे बात आती है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स भी एक भौतिक राशि होती है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट होगा वो हमारा होगा चुंबकीय फ्लक्स। इसके बारे में हम देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ये एक चुंबकीय बल रेखाओं का समूह होता है। क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं का समूह। मान लो एक मैग्नेट है मेरे पास, तो कोई भी एक मैग्नेट लेनी मैंने, उस मैग्नेट को ऐसे रख रखा है। सपोज करो ये मार्कर है, वो मैग्नेट ही है, इसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। अब यहां पर सामने एक पृष्ठ बनी हुई है, एक पृष्ठ बनी हुई है कोई भी, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है और दक्षिण ध्रुव में चुंबकीय बल रेखाएं इंटर होंगी, प्रवेश करेंगी। तो किसी चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं यदि किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरे, तो किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे सपोज करो ये बोर्ड है हमारे सामने, अगर इधर से हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, जिस साइड कैमरा सेटअप है उस साइड से मैग्नेट लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और इस बोर्ड से लंबवत, मतलब परपेंडिकुलरली इसके लंबवत इस बोर्ड में से गुजर रही है। तो ऐसी बल रेखाओं की जो संख्या होगी, उनके जो नंबर्स होंगे, टोटल नंबर्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। तो हम क्या बोलेंगे? किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ये क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे? फाई से, और यहां पे नीचे लगा देते हैं बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न होने वाला फ्लक्स, जो कि चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। अगर मैं बात करूं विद्युत फ्लक्स की, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अब देखो, कोई ना कोई आवेश होगा, तो धनावेश होता है, तो आवेशों के कारण उसके चारों तरफ क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र होगा तो वहां पे विद्युत बल रेखाएं जरूर होंगी। यदि किसी पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरती है, तो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कहलाती है विद्युत फ्लक्स, जिसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूं विद्युत फ्लक्स की, तो विद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यदि हम चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निकालें कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, तो वो कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स है उसको किससे डिनोट करेंगे? फाई बी से डिनोट करते हैं। अब बात आता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये एक भौतिक राशि है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, जिसको एमकेएस मात्रक भी बोल सकते हैं, एमकेएस मात्रक होता है, वो होता है वेबर। इसका एमकेएस मात्रक क्या होगा? वेबर। और वेबर को किससे डिनोट किया जाता है? डब्ल्यूबी से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का एमकेएस मात्रक होगा वेबर, जिसको डब्ल्यूबी से लिखते हैं। और इसका सीजीएस मात्रक भी होता है, जिसको बोलते हैं मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है वो होता है मैक्सवेल। और मैक्सवेल को हम लिखते हैं किससे? एम एक्स से लिखते हैं सीजीएस मात्रक, ये इसका मैक्सवेल होगा। ठीक है,
अब इन दोनों में रिलेशन निकालें कि वेबर और मैक्सवेल एक दूसरे से कैसे रिलेट होंगी। तो 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल। कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? एक वेबर है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम जानेंगे। अब यहां पे देखो एक टर्म्स आती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कैसे निकालेंगे, इस पे बात करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इसका दूसरा नाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे ये भी बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं। अब ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होगा? देखो मैंने आपको आवेश वाले चैप्टर में घनत्व के बारे में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैट वाले में, या फिर जब भी आप जाओगे यहां पे देखना, मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर जो पढ़ाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पूरा। उसमें मैंने आपको घनत्व के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि किसी भी भौतिक राशि का घनत्व है वो 4 पैरामीटर के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, एक लेंथ, एरिया, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और उसका द्रव्यमान। तो उसी प्रकार ये भी एक भौतिक राशि है चुंबकीय फ्लक्स, इसका भी घनत्व निकलेगा। अब किसके सापेक्ष निकलेगा वो हमें खुद को देखना होगा कि किसके सापेक्ष निकल सकता है। हम खुद उसको सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसको रट के याद करें, हम सोच भी सकते हैं। जैसे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो ये एक बोर्ड है, ये एक पृष्ठ मान लो, इस पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर? अब यहां पर ये देखो कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स है। तो वो चुंबकीय फ्लक्स किससे रिलेट कर रहा है? एक पृष्ठ से रिलेट कर रहा है। एक पृष्ठ है, इसके लंबवत गुजर रहा है, तो पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा है तो पृष्ठ का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या पृष्ठ की लंबाई होगी, क्या उसका एरिया होगा, क्या उसका आयतन होगा? तो पृष्ठ के संबंध में हम एक ही बात देख सकते हैं कि पृष्ठ का हम क्या निकाल सकते हैं? सतह का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व है वो किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, किसके सापेक्ष निकलेगा? क्षेत्रफल के सापेक्ष निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का क्षेत्रफल के सापेक्ष अनुपात ले तो उसे ही हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी घनत्व निकालते हैं, जिस भौतिक राशि का घनत्व निकालते हैं उसको रखते हैं ऊपर। जैसे फ्लक्स का निकालना है तो फाई बी ऊपर आ गया, बट्टे में जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको लेते हैं बट्टे में नीचे डिनोमिनेटर में। तो किसके सापेक्ष निकालेंगे? एक पृष्ठ है, पृष्ठ का एरिया होगा तो इसका घनत्व है वो एरिया के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा? 5b/a बराबर होगा बी वेक्टर। ये इस तरीके से होगा। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 5b/a, इसे ही हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यही होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होगा कि चुंबकीय फ्लक्स में क्षेत्रफल का भाग देने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व प्राप्त होता है। जिस पैरामीटर का के सापेक्ष निकालते हैं उसको लेते हैं डिनोमिनेटर में नीचे, और जिसका हम घनत्व निकालते हैं उसको लेते हैं ऊपर। ये हो गया। अब जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो किसके बराबर होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको सिंपल भाषा में हम क्या लिख सकते हैं? B = 5b/a। B = क्या होगा? 5b/a। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब यहां पे देखो, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो कैसी राशि होती है? इसका मात्रक होता है वेबर, और ये होती है अदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसी राशि होती है? अदिश राशि। अदिश क्यों? क्वेश्चन ही आता है कि अदिश क्यों? क्योंकि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, और यह एक संख्यात्मक मान है, और संख्यात्मक मान होता है उसको फिजिक्स में हम अदिश मानते हैं। केवल एक संख्यात्मक मान जिसके पास परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो वो कैसी राशि होगी? अदिश। तो चुंबकीय फ्लक्स होती है एक अदिश राशि, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। क्लियर? तो अब यहां पे बात यह आती है कि जो क्षेत्रफल है वो कैसी राशि होगी? तो क्षेत्रफल को हम सदिश भी मानते हैं और अदिश भी होती है। अब दोनों कब सदिश होगी और कब अदिश होगी इस पे बात करते हैं। यदि हम क्षेत्रफल ब्रॉड वे में लेते हैं, बड़ा क्षेत्रफल लेते हैं, तो बड़ा क्षेत्रफल होगा, जैसे ये बोर्ड ले लिया, इस बोर्ड का क्षेत्रफल लूं तो मैं यहां पे देखो मेरा हाथ मेंशन कर रहा हूं, तो ये पूरा बड़ा क्षेत्रफल है जिसमें लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों आ रही है, लंबाई भी आ रही है और चौड़ाई भी आ रही है।
तो बड़ा क्षेत्रफल अदिश बनता है। और यदि हम अल्प क्षेत्रफल लें, जैसे मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेता हूं अल्प, मैंने यहां पे एक पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका अल्प क्षेत्रफल को मैं लिख देता हूं डीए से, क्योंकि क्षेत्रफल को, एरिया को ए से लिखते हैं और अल्प लेते हैं तो इसका अवकलन की फॉर्म में लिख सकते हैं डीए, अल्प छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में मिलकर बनाए। तो ये जो अल्प क्षेत्रफल होगा वो कैसी राशि बन जाती है, सदिश राशि बन जाती है, जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। अब इस क्षेत्रफल की दिशा या तो होगी बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ या बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ, क्योंकि बोर्ड पे एक बिंदु लिया है हमने। तो इस तरीके से क्षेत्रफल होगा वो सदिश राशि भी बनती है, कब, अल्प क्षेत्रफल लेने पर। अब हम ये मानते हैं कि मान लो ये बोर्ड है पूरा, ये पूरा का पूरा ब्रॉडवे क्षेत्रफल ले लिया, यहां से यहां तक का एक पृष्ठ ले लो, इस पृष्ठ से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, मान लो सपोज करो इस पृष्ठ से ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, तो किसी पृष्ठ के लंबवत, ये लंबवत मानते हैं हम, क्योंकि मैं मेंशन करके नहीं दिखा सकता आपको कि बाहर से अंदर जा रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लिया, आप मानो इसको अज्यूम करो कि ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जा रही है, लंबवत जा रही है। तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वही क्या कहलाएगी, फ्लक्स। अब मान लो इसके नंबर ऑफ, ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कैपिटल एन है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए, तो ए क्षेत्रफल से एन चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, तो वो एन क्या होगा, इसका फ्लक्स। और फ्लक्स को, इन संख्याओं को हम किससे लिखेंगे, फाई बी से लिखेंगे। यदि सपोज करो मैं इसका अल्प क्षेत्रफल ले लेता हूं, यहां से मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया अल्प, अब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, वो भी कम होंगी। मान लेते हैं कि एक अल्प क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल को हम अल्पांश ले, अल्प क्षेत्रफल डीए, तो डीए से गुजरने वाला फ्लक्स है वो कितना है, डी फाई, कितना है, डी फाई बी। यदि अल्प क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई बी हो तो इसका फ्लक्स घनत्व क्या होगा, तो अल्प क्षेत्रफल से, अल्प क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स यदि हम ले डी फाई बी, तो इसका फ्लक्स घनत्व कितना आएगा, तो फ्लक्स घनत्व बी बराबर होगा डी फाई बी अपॉन में डी ए। इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जिसका घनत्व निकालते हैं उसको ऊपर लेते हैं और जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा, डी फाई बी अपॉन डी ए। अब यहां पे बात आती है कि जब क्षेत्रफल अल्प ले लें तो अल्प क्षेत्रफल कैसी राशि बन जाती है, सदिश राशि, इसलिए इसको मैं क्या लिख दूंगा, वेक्टर। कितना आ जाएगा, डीए वेक्टर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि, तो यहां से फ्लक्स घनत्व क्या बनेगा, बी वेक्टर बराबर बनेगा डी फाई बी अपॉन में डीए। क्लियर है। तो इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। अब यहां पे देखो मैं थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं, इसी फ्लक्स को यहां से लेके चलते हैं आगे थोड़ा सा, तो किस तरीके से करेंगे इसमें। अब यहां पे देखो, यदि मैं फ्लक्स निकालूं तो ये एरिया है इधर भाग में, दूसरी साइड आएगा तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमें पता है कि ये होता है कि बी वेक्टर बराबर होता है डी फाई बी अपॉन में डी ए वेक्टर। ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो गुणा में कितना हो जाएगा, बी वेक्टर इंटू में डी ए वेक्टर बराबर होगा डी फाई बी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहां पे देखना, सोचना, ये भी सदिश राशि बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और क्षेत्रफल है वो अल्प क्षेत्रफल, वो भी सदिश राशि। और जब दो सदिश राशियों का गुणा करते हैं तो वो गुणनफल दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो उनका सदिश गुणा होगा या फिर अदिश गुणा, जिनको हम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों सदिशों का कौन सा गुणा करें कि हमें फ्लक्स प्राप्त हो, तो यहां पे देखो फ्लक्स होता है वो कैसी राशि है, अदिश राशि, और अदिश राशि प्राप्त होने के लिए कौन सा गुणनफल होगा, डॉट गुणनफल। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। तो हमारा फ्लक्स की डेफिनेशन एक और क्या बन गई, डी फाई बी बराबर होगा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और डी ए वेक्टर क्या होता है, अल्प एरिया होता है, ये क्षेत्रफल होता है। तो इस तरीके से हम अल्पांश के रूप में फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो फ्लक्स आया वो अल्प फ्लक्स आया, चुंबकीय फ्लक्स, जो कि अल्पांश के रूप में,
अब हमें संपूर्ण पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन है तो अवकलन को हटाने के लिए इसके छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में अगर संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकाले तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो दोनों साइड समाकलन कर दो, तो समाकलन करेंगे, समाकलन ऑफ डी फाई बी बराबर होगा समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो क्या बनेगा, यहां से अवकलन का समाकलन करेंगे तो अवकलन समाकलन से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से फाई बी बराबर होगा समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये भी एक विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन बन गई, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, एक तो होता है किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स, और यहां पे बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स की समाकलन के रूप में क्या आ गया, फाई बी इज इक्वल्स टू समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहां से आपको समझ में आ गया ये डॉट कैसे आता है, क्योंकि दो सदिश राशियों का कौन सा गुणा करने पर हमें अदिश राशि प्राप्त होती है, वो होता है डॉट गुणा, इसलिए डॉट लगता है, वरना तो हम क्रॉस भी लगा सकते थे। तो ये था यहां पे फ्लक्स के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। आज हम स्टार्ट करें हैं, 1 जनवरी है 2021, न्यू ईयर और न्यू रेजुलेशन के साथ में हम आए हैं। डेली आपको नए नए डोज मिलेंगे, ऐसे ही लेक्चर मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट मेथड से और सिंपल तरीके से समझाया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।